एक तीतर ने बताया था, जिंदगी में अगर तुम इन 5 लोगों की बातें सुनते रहे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो 5 लोग जो सपनों को डर से बांध देते हैं, जो हौसले से पहले हार का हिसाब लगा देते हैं, जो अपने शब्दों से रास्ता नहीं बल्कि दीवारें खड़ी कर देते हैं। यह कहानी उन्हीं 5 आवाजों के बारे में है और उस एक तीतर के बारे में जिसने एक टूटे हुए इंसान को उसकी सबसे बड़ी सच्चाई दिखा दी। सूरज ढल चुका था और आसमान में बचा हुआ लाल रंग ऐसा लग रहा था जैसे दिन हार मानकर रात से कह रहा हो, अब तुम संभालो। गांव के बाहर जंगल के किनारे खड़े पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अर्जुन चुपचाप बैठा था। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में किसी बूढ़े इंसान जैसी थकान उतर आई थी। वह जिंदगी से थक चुका था, खुद से, लोगों से और उन अनगिनत आवाजों से जिन्हें उसने अब तक सच मानकर सुना था। तू ये नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, लोग क्या कहेंगे। अगर इस कहानी को सुनते हुए कहीं ना कहीं आपको अपनी ही जिंदगी की परछाई दिख रही हो, अगर अर्जुन की उलझन आपकी अपनी उलझनों से मिलती जुलती लगे, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इसी मोड़ पर खड़े होते हैं जहां रास्ता साफ नहीं दिखता। और अगर आप पहली बार जिंदगी मोटिवेशन से जुड़े हैं तो इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, यहाँ कहानियां आपको आपसे मिलाने आती हैं। कौन जानता है, आज सुनी गई एक बात कल आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। अब कहानी उसी पल से आगे बढ़ने वाली थी जहां जंगल की खामोशी के बीच एक तीतर अर्जुन की जिंदगी में बोलने वाला था। जंगल की खामोशी उस शाम कुछ ज्यादा ही गहरी थी, जैसे हवा तक रुक रुक कर सांस ले रही हो। पीपल के पत्ते भी बिना वजह हिल नहीं रहे थे। अर्जुन पत्थर पर बैठा जमीन को घूर रहा था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जो बाहर आया वह साधारण नहीं था। एक तीतर, सादा सा दिखने वाला, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक लिए। वह धीरे धीरे चलकर अर्जुन के सामने रुका, फिर बिना किसी डर के उसकी ओर देखने लगा। अर्जुन ने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगल में बैठा वह अपने ही मन की आवाज से ज्यादा साफ किसी और की आवाज सुनेगा। तीतर ने चोंच खोली और बोला, नहीं। जैसे शब्द हवा में नहीं, सीधे अर्जुन के भीतर उतर रहे हों। उस पल अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी वर्षों से बंद पड़ी गांठों को खोलने आ गया हो, जैसे कोई उससे वो बातें कहने वाला हो जिन्हें वह खुद से सुनने से भागता रहा था। तीतर ने अर्जुन को देखा और मानो मुस्कुराया हो। उसकी आंखों में दया नहीं थी, न ही उपदेश का भारीपन, बस सच्चाई थी। उसने बताया कि जिंदगी में सबसे पहले उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हर सपने से पहले डर का नक्शा खींच देते हैं। वे लोग जो कहते हैं जो है उसी में खुश रहो, लेकिन असल में वे खुद कभी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अर्जुन को अपने पिता, चाचा, पड़ोसी सब याद आने लगे, जो हर नए विचार पर एक ही बात कहते थे, जोखिम मत ले, गिर गया तो। तीतर ने समझाया कि डर फैलाने वाले लोग बुरे नहीं होते, वे बस अपने अधूरे जीवन का बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। उनकी बातें सुन सुनकर आदमी अपने पंख काट लेता है, उड़ान से पहले ही जमीन को अपना भाग्य मान लेता है। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी असफलता नहीं बल्कि दूसरों का डर था, जिसे वह अपना समझ बैठा था। थोड़ी देर बाद तीतर ने दूसरी आवाजों की बात की, उनकी जो हर फैसले में नकार ढूंढ लेते हैं, जो कहते हैं ये तरीका नहीं चलेगा, ये तो पहले भी किसी ने किया था, इसमें कुछ नहीं रखा। ऐसे लोग सलाह के नाम पर इंसान की ऊर्जा चूस लेते हैं। अर्जुन को याद आया कि जब उसने शहर जाकर कुछ नया सीखने की बात की थी तो दोस्तों ने हंसकर कहा था, इतने बड़े सपने मत देख। तीतर ने कहा कि नकारात्मक सलाह अक्सर बुद्धिमानी के कपड़े में छिपी होती है, लेकिन उसका काम बस एक होता है, तुम्हें कोशिश करने से रोकना। जो इंसान हर बार क्या होगा अगर फेल हो गए में उलझा रहता है, वह कभी क्या होगा अगर सफल हो गए तक पहुंच ही नहीं पाता। अर्जुन की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने कितनी बार दूसरों की नकारात्मकता को अपनी सच्चाई मान लिया था। फिर तीतर ने तीसरे प्रकार के लोगों का जिक्र किया, वे जो अपने ही होते हैं,
लेकिन भीतर ही भीतर जलन रखते हैं। वे मुस्कुराकर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन दिल से नहीं। अर्जुन के मन में अपने रिश्तेदारों के चेहरे उभर आए, जो उसकी छोटी सी सफलता पर भी कहते थे, अभी तो शुरुआत है, और उसकी असफलता पर चुपचाप खुश हो जाते थे। तीतर ने कहा कि ऐसे लोग तुम्हें खुलकर नहीं रोकते, वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खोखला करते हैं। उनकी तुलना, उनकी ताने भरी बातें तुम्हें खुद पर शक करना सिखा देती हैं। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके दिल पर रखे भारी पत्थर को हटा रहा हो। उसे पहली बार समझ आया कि हर अपना तुम्हारे साथ नहीं चलता, और हर साथ चलने वाला तुम्हारा दुश्मन भी नहीं होता। चौथे लोगों की बात करते हुए तीतर की आवाज और गहरी हो गई। ये वे लोग होते हैं जो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन खुद को बहुत समझदार मानते हैं, जो कहते हैं मैंने भी सोचा था, लेकिन, और फिर अपनी अधूरी कहानी को तुम्हारे सपनों की सीमा बना देते हैं। अर्जुन को अपने एक शिक्षक की याद आई, जिसने कहा था, इतना ऊंचा मत सोचो, औसत रहना ही सुरक्षित है। तीतर ने कहा कि असफल लोग अगर सीख दें तो सुनो, लेकिन अगर वे तुम्हें असफलता को ही अंतिम सच बताने लगें तो दूर रहो, क्योंकि जो खुद हार मान चुके होते हैं वे दूसरों की जीत देखने की ताकत नहीं रखते। अर्जुन के भीतर कुछ टूटने लगा, पर यह टूटना कमजोरी का नहीं, पुराने भ्रमों का था। आखिर में तीतर ने पांचवी आवाज की बात की, सबसे खतरनाक, सबसे आम, लोग क्या कहेंगे। उसने कहा कि यह आवाज अक्सर बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने मन से आती है। समाज, रिश्ते, पहचान, इन सब का डर इंसान को जंजीरों में बांध देता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने कितने फैसले सिर्फ इस डर से नहीं लिए कि लोग क्या सोचेंगे। तीतर ने कहा कि जो आदमी हर कदम पर भीड़ की ओर देखता है वह कभी अपना रास्ता नहीं बना पाता। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो अकेले चलने की हिम्मत करते हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने में जमी बर्फ को पिघला रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी, चांद पेड़ों के बीच से झांक रहा था। अर्जुन अब उसी तरह झुका हुआ नहीं बैठा था, उसकी पीठ सीधी थी, आंखों में पहली बार चमक थी। तीतर ने आखिरी बार उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो, अब समझे? अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में आगे न बढ़ पाने की वजह हालात नहीं थे, बल्कि वे आवाजें थीं जिन्हें उसने सच मान लिया था। तीतर झाड़ियों की ओर मुड़ा और धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया, लेकिन उसकी बातें अर्जुन के भीतर गूंजती रहीं। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। जंगल वही था, रात वही थी, लेकिन वह खुद बदल चुका था। अब भी डर था, अब भी अनिश्चितता थी, लेकिन उनके ऊपर एक नई चीज खड़ी थी, समझ। उसने तय किया कि वह सुनेगा, लेकिन हर किसी की नहीं। वह सोचेगा, लेकिन हर डर की नहीं। और जैसे ही वह गांव की ओर कदम बढ़ाने लगा, उसे लगा कि उसके कंधों पर अदृश्य पंख उगाए हों। शायद उड़ान अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार उसे यकीन था वह जमीन पर रहने के लिए नहीं बना। गांव की ओर लौटते हुए अर्जुन के कदम पहले जैसे भारी नहीं थे, लेकिन हल्के भी नहीं कहे जा सकते थे। यह वह चाल थी जिसमें डर अभी पूरी तरह मरा नहीं था, पर अब वह मालिक भी नहीं रहा था। रास्ते में उसे वही खेत मिले, वही कच्ची पगडंडी, वही झोपड़ियां, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हर चीज को देखने का उसका नजरिया बदल चुका था। उसे हर मोड़ पर किसी न किसी की आवाज याद आ रही थी, कभी पिता की, कभी दोस्त की, कभी रिश्तेदार की। पर अब वे आवाजें उसके भीतर गूंज नहीं रही थीं, बस दूर कहीं मौजूद थीं, जैसे कोई पुराना रेडियो जो अब भी बज सकता था, लेकिन जिसकी आवाज कम कर दी गई हो। उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब भीतर का डर अपनी जगह बदल देता है तो रास्ते अपने आप बदलने लगते हैं। अगले दिन सुबह गांव में वही पुरानी दिनचर्या थी। लोग काम पर जा रहे थे, कोई खेत की ओर, कोई दुकान की ओर। अर्जुन भी उठा, लेकिन आज उसके उठने का मकसद अलग था। उसने माँ को देखा, जो रसोई में चूल्हा जलाते हुए हमेशा की तरह चिंतित थी। माँ ने पूछा, आज क्या करने जा रहा है?
अर्जुन ने पहली बार बिना झिझक कहा, जो करना चाहता हूं। मां चुप हो गई। वह चुप्पी वही थी जिसमें सवाल भी था और डर भी, लेकिन अर्जुन ने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसे याद आया तीतर का कहा, डर फैलाने वाले बुरे नहीं होते, वे बस अपने डर से बाहर नहीं निकल पाए। उसने मां के पैर छुए और बाहर निकल गया। गांव के कुछ लोग उसे देख रहे थे। कुछ ने फुसफुसाकर कहा, आज बड़ा बदला बदला लग रहा है। अर्जुन ने सुना लेकिन रुका नहीं। दिन बीतने लगे। अर्जुन ने वह करना शुरू किया जिसे वह हमेशा टालता रहा था, सीखना, कोशिश करना, गिरना और फिर उठना। हर बार जब वह कुछ नया करता, पांचों आवाजें फिर से लौट आती, कभी किसी के मुंह से, कभी उसके अपने मन से। लेकिन अब फर्क यह था कि वह उन्हें पहचानने लगा था। उसे पता चलने लगा था कि कौन सी आवाज डर की है, कौन सी जलन की, कौन सी अधूरी जिंदगी की। जब कोई कहता, ये सब छोड़, इससे कुछ नहीं होगा, तो अर्जुन मन ही मन मुस्कराता, क्योंकि उसे तीतर की आंखों की चमक याद आ जाती थी। वह समझ चुका था कि हर सलाह सुनने लायक नहीं होती और हर आलोचना सच नहीं होती। कुछ महीनों बाद वही लोग जो उसे रोकते थे, अब उसकी चर्चा करने लगे थे। कोई कहता, अरे उसने तो सच में कर दिखाया। कोई कहता, किस्मत साथ दे गई होगी। अर्जुन सुनता था, लेकिन अब वह इन बातों से न तो फूलता था न टूटता था। उसे समझ आ गया था कि लोग तुम्हारे बदलने से नहीं, तुम्हारे आगे निकल जाने से परेशान होते हैं, और जब तुम आगे बढ़ जाते हो तो वही लोग अपनी कहानी बदल लेते हैं। अब वही रिश्तेदार जो उसकी असफलता पर खुश होते थे, उसकी सफलता को अपना आशीर्वाद बताने लगे थे। अर्जुन ने किसी से बहस नहीं की, क्योंकि वह जान चुका था कि सफर में रुककर सफाई देने वाला इंसान मंजिल तक नहीं पहुंचता। एक शाम वह फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वही जगह, वही जंगल, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। वह तीतर को ढूंढ रहा था, या शायद अपने पुराने आप को। उसे पता नहीं था कि तीतर फिर मिलेगा या नहीं, लेकिन उसने मन ही मन धन्यवाद कहा। उसने महसूस किया कि असली गुरु सामने रहकर नहीं, भीतर बैठकर काम करता है। तीतर कोई जादुई पक्षी नहीं था, वह एक सच्चाई का प्रतीक था, जो हर इंसान को कभी न कभी मिलती है, लेकिन हर कोई उसे सुनने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे हवा में वही पुरानी आवाज गूंज रही हो, हर किसी की मत सुनो। वक्त के साथ अर्जुन की जिंदगी बदलती गई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह खुद एक आवाज बन गया था, उन लोगों के लिए जो उसी मोड़ पर खड़े थे जहां वह कभी खड़ा था। जब कोई नौजवान उसके पास आकर कहता, लोग मना कर रहे हैं, तो अर्जुन बस मुस्कुरा देता और कहता, सुनो सबकी, करो अपनी। वह जानता था कि हर किसी को अपना तीतर खुद ढूंढना पड़ता है। कोई कहानी सुनकर बदलता है, कोई ठोकर खाकर, और कोई बहुत देर से, लेकिन बदलता वही है जो सच सुनने को तैयार होता है। एक दिन उसे एहसास हुआ कि पांचों आवाजें पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती। वे जिंदगी भर साथ रहती हैं, बस उनकी जगह बदल जाती है। पहले वे आगे चलती हैं और इंसान पीछे पीछे चलता है, और एक दिन इंसान आगे चलने लगता है और वे पीछे रह जाती हैं। यही असली जीत है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे अदृश्य पंख अब साफ दिखने लगे हों। उड़ान अब सिर्फ एहसास नहीं, दिशा बन चुकी थी। और कहीं दूर जंगल की उसी खामोशी में एक तीतर शायद फिर किसी और के इंतजार में था, किसी ऐसे इंसान के लिए जो टूट चुका हो लेकिन पूरी तरह हारा ना हो। क्योंकि तीतर हर जंगल में होता है, पर उसकी आवाज वही सुन पाता है जो सच में आगे बढ़ना चाहता है। समय आगे बढ़ता गया और अर्जुन की जिंदगी में अब बाहरी हलचल भी बढ़ने लगी। जो लड़का कभी चुपचाप भीड़ के पीछे चल जाया करता था, अब फैसले लेते समय रुकता नहीं था। उसे हर नए मोड़ पर वही पुरानी परीक्षा मिलती। कोई हंसता, कोई शक करता, कोई डराता। कभी काम में नुकसान हुआ, कभी मेहनत बेकार गई, कभी उम्मीदें टूटती नजर आईं। कई रातें ऐसी भी आईं जब वह छत की ओर देखते हुए सोचता रहा कि क्या वह सच में सही रास्ते पर है या सिर्फ जिद कर रहा है।
लेकिन हर बार जब यह सवाल उठता, उसके भीतर कहीं गहराई में तीतर की आवाज उभर आती, धीमी, स्थिर और सच्ची। वह आवाज उसे याद दिलाती कि आगे बढ़ना मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद चलना है। अर्जुन ने सीख लिया था कि जो रास्ता आसान होता है वही सबसे खतरनाक भी होता है, क्योंकि वह इंसान को कभी मजबूत नहीं बनाता। धीरे धीरे उसके काम से जुड़े लोग बदलने लगे। कुछ पुराने दोस्त दूर हो गए, कुछ नए लोग जुड़े। नए लोग उसकी हिम्मत को समझते थे, लेकिन वे भी बिना सवाल किए उसका साथ नहीं देते थे। वे सवाल पूछते थे, तर्क रखते थे, और अर्जुन को यह फर्क समझ आने लगा कि सवाल और रोक में अंतर होता है। पहले जो लोग सवाल के नाम पर उसे रोकते थे, वे असल में उसके डर को बढ़ाते थे, और अब जो सवाल पूछते थे वे उसे और साफ सोचने में मदद करते थे। उसे एहसास हुआ कि सही लोग तुम्हें तोड़ते नहीं, निखारते हैं। यह समझ उसके लिए किसी जीत से कम नहीं थी, क्योंकि अब वह लोगों को उनकी बातों से नहीं, उनकी नीयत से पहचानने लगा था। एक दिन गांव में किसी ने उससे कहा, तू पहले जैसा नहीं रहा। यह बात शिकायत की तरह कही गई थी, लेकिन अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे यह वाक्य उसके सफर की सबसे सच्ची तारीफ हो। पहले जैसा न रहना ही तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पहले जैसा रहना मतलब वही डर, वही झिझक, वही लोग क्या कहेंगे की बेड़ियां। उसने महसूस किया कि जब इंसान बदलता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें होती है जो चाहते थे कि वह कभी न बदले। और यह तकलीफ देखकर उसे अब बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि वह किसी का हक नहीं छीन रहा, बस अपना हक वापस ले रहा है। कभी कभी वह जानबूझकर चुप हो जाता था जब लोग उसके सामने उसकी ही कहानी अपने हिसाब से सुनाने लगते थे। कोई कहता, हमें पहले से पता था तू कर लेगा। कोई कहता, हमने ही तो तुझे रास्ता दिखाया था। अर्जुन बहस नहीं करता था। वह जानता था कि हर इंसान अपनी सुविधा के अनुसार यादें बदल लेता है। उसे अब सफाई देने की जरूरत नहीं लगती थी, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा हो चुका था। उसने यह भी समझ लिया था कि जो इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उसे सबसे पहले अपने भीतर शांति ढूंढनी होती है, बाहर तारीफ नहीं। एक शाम बहुत दिनों बाद अर्जुन फिर जंगल के रास्ते से गुजरा। इस बार वह रुकने नहीं आया था, बस यूं ही चलते चलते उसके कदम उस ओर मुड़ गए। वही पेड़, वही हवा, वही खामोशी। उसे तीतर दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब उसकी जरूरत भी नहीं थी। उसे लगा जैसे तीतर अब बाहर नहीं, उसके भीतर रहता है। जब भी कोई आवाज उसे रोकने की कोशिश करती, भीतर का तीतर चुपचाप सिर हिलाकर बता देता, यह भी उन्हीं 5 में से एक है। अर्जुन ने महसूस किया कि असली सीख यही थी, किसी का सहारा हमेशा बाहर मत ढूंढो, क्योंकि बाहर का सहारा एक दिन छूट जाता है, लेकिन भीतर की समझ जिंदगी भर साथ चलती है। समय के साथ अर्जुन की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं, उसकी सोच से होने लगी। लोग उससे सलाह मांगने आने लगे। वह उन्हें लंबे भाषण नहीं देता था, बस इतना कहता, डर को सुनो, लेकिन उसे फैसला मत लेने दो। कई लोग उसकी बात सुनकर भी वापस उसी जगह चले जाते थे जहां से आए थे। अर्जुन जानता था कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर कोई तैयार नहीं होता। उसे यह सुकून था कि उसने सच कह दिया। अब मानना या ना मानना सामने वाले का चुनाव है। उसने सीख लिया था कि हर किसी को बचाया नहीं जा सकता, लेकिन हर किसी को सच जरूर बताया जा सकता है। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके भीतर अब गुस्सा कम और स्वीकार ज्यादा है। पहले जो बातें उसे चुभ जाती थीं, अब वह उन्हें समझ के साथ देख पाता था। उसे पता था कि जो लोग डर फैलाते हैं वे खुद सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। जो लोग नकारात्मक होते हैं वे कभी सकारात्मक नतीजों तक पहुंचे ही नहीं होते। जो लोग जलते हैं वे खुद अपनी आग में झुलस रहे होते हैं। जो लोग असफल होकर ज्ञान बांटते हैं वे अपने दर्द को सही ठहराना चाहते हैं, और जो लोग क्या कहेंगे कहते हैं वे असल में खुद भीड़ के सामने खड़े कांप रहे होते हैं। यह समझ उसे दया नहीं, आजादी देती थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती।
हर दिन कहीं न कहीं कोई अर्जुन टूटता है और कहीं न कहीं कोई तीतर उसकी राह देख रहा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग आवाज सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और कुछ लोग पहली बार सच में सुन लेते हैं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ। अब उसे उड़ने का शोर नहीं चाहिए था, उसे बस दिशा चाहिए थी, और वह दिशा उसे मिल चुकी थी। किसी और की बातों से नहीं, बल्कि अपने भीतर उगी उस समझ से जिसने उसे सिखाया था कि आगे वही बढ़ता है जो सही लोगों की सुनता है और जरूरत पड़ने पर किसी की नहीं। अर्जुन की जिंदगी अब एक ठहरे हुए पानी की तरह नहीं रही थी, उसमें बहाव आ चुका था। यह बहाव कभी तेज होता, कभी धीमा, लेकिन रुकता नहीं था। कई बार ऐसा भी हुआ जब उसने सोचा कि शायद अब वह थक गया है, अब और लड़ने की ताकत नहीं बची। ऐसे दिनों में वह खुद को आईने में देखता और वही पुराना चेहरा ढूंढने की कोशिश करता जो हर बात मान लेता था, हर डर से समझौता कर लेता था। लेकिन अब आईने में उसे कोई और दिखता था, एक ऐसा इंसान जो डर से भागता नहीं था, बल्कि उसे पहचान कर किनारे रख देता था। उसे समझ आने लगा था कि हिम्मत कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, यह रोज रोज चुनी जाती है। हर सुबह, हर फैसला, हर अन्न और हर हाँ में। यही वजह थी कि उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन सच्चा था। कभी कभी रास्ते में ऐसे लोग भी मिलते थे जो बड़े प्यार से कहते, थोड़ा रुक जाओ, अभी समय ठीक नहीं है। उनकी आवाज में चिंता होती थी, लेकिन अर्जुन अब उस चिंता के पीछे छिपे डर को पहचान लेता था। वह जान चुका था कि सही समय का इंतजार करने वाले लोग अक्सर पूरी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाते हैं। उसने महसूस किया कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें लेने के बाद ही समय सही बनता है। पहले वह दूसरों से पूछता था कि क्या सही है, अब वह खुद से पूछता था कि क्या जरूरी है, और इस सवाल का जवाब अक्सर उसे आगे बढ़ने की ओर ही ले जाता था। धीरे धीरे अर्जुन ने यह भी सीखा कि हर हार उसे कमजोर नहीं बनाती। कुछ हारें उसे आईना दिखाने आती हैं, कुछ उसे विनम्र बनाती हैं और कुछ उसे और मजबूत करती हैं। पहले जब वह हारता था तो खुद पर गुस्सा करता था, अब वह रुककर सोचता था कि इस हार ने उसे क्या सिखाया। उसे समझ में आया कि हार से डरने वाला इंसान कभी पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं करता, और जो पूरी ताकत से कोशिश नहीं करता वह जीत को भी आधा अधूरा ही पाता है। यह सोच उसके भीतर बैठ चुकी थी और यही सोच उसे बार बार उठ खड़ा करती थी। उसके आसपास के लोग अब भी वही थे, लेकिन उनका असर कम हो गया था। कोई अब भी ताने मारता था, कोई अब भी शक करता था, कोई अब भी उसकी तुलना दूसरों से करता था। फर्क बस इतना था कि अब ये बातें उसके अंदर घर नहीं बनाती थीं, वे दरवाजे तक आती थीं और वहीं लौट जाती थीं। अर्जुन ने यह सीख लिया था कि हर बात को दिल तक पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं, मानने के लिए नहीं। यह समझ उसे हल्का बनाती जा रही थी, जैसे उसने अपने कंधों से अनदेखा बोझ उतार दिया हो। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अगर फिर से वही सब झेलना पड़े तो क्या तुम यही रास्ता चुनोगे? अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसे अपने डर, अपनी रातें, अपनी असफलताएं सब याद आ गईं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि इसी रास्ते ने मुझे खुद से मिलाया। वह जानता था कि अगर वह फिर से पीछे चला गया तो शायद ज्यादा सुरक्षित हो जाए, लेकिन जिंदा नहीं रहेगा। आगे बढ़ने में दर्द था, लेकिन उसी दर्द में अर्थ भी था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का असली सुख आराम में नहीं, अर्थ में छुपा होता है। समय के साथ अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। यह शांति इसलिए नहीं थी कि अब कोई समस्या नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि अब वह समस्याओं से भागता नहीं था। उसे भरोसा हो गया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह खुद को खोएगा नहीं। यह भरोसा उसे सबसे ज्यादा ताकत देता था। पहले वह दूसरों के भरोसे जीता था, अब अपने भरोसे जीने लगा था। और यह बदलाव बाहर से दिखे या न दिखे, भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। कभी कभी वह सोचता था कि अगर उस दिन वह जंगल न गया होता, अगर वह उस पीपल के नीचे न बैठा होता तो क्या होता।
शायद कुछ भी अलग ना होता, शायद वही जिंदगी चल रही होती। लेकिन फिर उसे लगता कि जंगल, तीतर और वह शाम सिर्फ एक बहाना थे। असली बदलाव तो उसके भीतर पहले से तैयार खड़ा था, बस किसी एक आवाज का इंतजार कर रहा था जो उसे जगा दे। उसे यह एहसास हुआ कि जिंदगी हर इंसान को ऐसे मौके देती है, लेकिन हर इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता। और इसी समझ के साथ अर्जुन आगे बढ़ता रहा, न पूरी तरह निडर, न पूरी तरह निश्चिंत, लेकिन पूरी तरह जागरूक। उसे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वह सही है। उसे बस चलना था अपने रास्ते पर, अपनी गति से, क्योंकि उसने जान लिया था कि जिंदगी में सबसे जरूरी बात आगे पहुंचना नहीं, बल्कि खुद को खोए बिना आगे बढ़ना है। और यही वह सीख थी जो एक तीतर ने उसे दी थी, बिना जोर, बिना शोर, बस सच्चाई के साथ। अर्जुन की जिंदगी अब एक ठहरे हुए पानी की तरह नहीं रही थी, उसमें बहाव आ चुका था। यह बहाव कभी तेज होता, कभी धीमा, लेकिन रुकता नहीं था। जिस दिन से जंगल में उस तीतर की आवाज उसके भीतर गूंजनी शुरू हुई थी, उसी दिन से उसके भीतर कुछ टूट गया था, और उसी के साथ कुछ नया भी बनना शुरू हो गया था। पहले वह हर सुबह उठते ही अपने मन में दूसरों की आवाजें सुनता था, माँ की चिंता, दोस्तों का मजाक, रिश्तेदारों की तुलना और समाज का डर। अब वह सुबह उठता तो सबसे पहले अपने भीतर एक सवाल सुनता, आज मैं क्या चुनूंगा, डर या आगे बढ़ना? यह सवाल उसे बेचैन करता था, लेकिन यह बेचैनी अब उसे रोकती नहीं थी, बल्कि धकेलती थी। कई बार रास्ता इतना धुंधला होता कि उसे खुद पर शक होने लगता, लेकिन फिर उसे तीतर के शब्द याद आते कि जो लोग डर दिखाते हैं वे खुद कभी उड़ नहीं पाए। अर्जुन समझ चुका था कि उड़ान की शुरुआत जमीन पर नहीं, सोच में होती है, और उसकी सोच अब धीरे धीरे पंख उगा रही थी। उसके सफर में पहला बड़ा झटका तब आया जब उसने वह काम शुरू किया जिसके बारे में सबने मना किया था। लोगों ने कहा था कि इसमें समय बर्बाद होगा, पैसा डूब जाएगा और इज्जत भी जाएगी। पहले वह ऐसी बातों से ही रुक जाता था, लेकिन इस बार उसने सुना जरूर, माना नहीं। शुरुआत के महीने कठिन थे, कभी उम्मीद जगती, कभी टूट जाती। कई रातें ऐसी थीं जब वह छत की ओर देखते हुए सोचता था कि शायद सब सही कह रहे थे, लेकिन फिर उसे एहसास होता कि यह वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं, और यहीं से रास्ता असल में शुरू होता है। उसने सीखा कि संघर्ष का मतलब हमेशा शोर नहीं होता। कई बार संघर्ष चुपचाप होता है, जब कोई ताली नहीं बजाता, जब कोई साथ नहीं देता, और फिर भी तुम रोज उठकर वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। यही चुपचाप किया गया संघर्ष उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे उसे उन 5 तरह के लोगों की पहचान साफ दिखने लगी जिनके बारे में तीतर ने कहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो हर सपने में सबसे पहले खतरा ढूंढ लेते थे, जैसे उनकी जिंदगी का काम ही डर बांटना हो। कुछ लोग ऐसे थे जो अपने अधूरे सपनों का बोझ उसके कंधों पर डालना चाहते थे ताकि उन्हें लगे कि वे अकेले नहीं हारे। कुछ लोग ऐसे थे जो प्यार के नाम पर रोकते थे, लेकिन उस प्यार में भरोसा नहीं होता था। कुछ लोग ऐसे थे जो तुलना करके उसकी आत्मा को छोटा करते थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो हर नई शुरुआत का मजाक उड़ाते थे ताकि उन्हें अपनी जमी हुई जिंदगी पर सवाल न उठाने पड़े। अर्जुन ने पहली बार समझा कि हर सलाह नेक नहीं होती और हर चिंता सच्ची नहीं होती। कई बार लोग तुम्हें इसलिए नहीं रोकते क्योंकि रास्ता गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद कभी उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं की। एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन असफल हुआ, खुलकर सबके सामने। जिस दिन उसकी मेहनत का नतीजा उम्मीद के उलट आया, वह दिन उसके लिए बहुत भारी था। लोग बोले, हमने पहले ही कहा था। पहले ये शब्द उसे तोड़ देते, लेकिन अब वे उसे सिर्फ थका रहे थे। वह अकेला बैठा रहा बहुत देर तक। उसे लगा कि शायद यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी खामोशी में उसे एक अजीब सी शांति भी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह गिरा जरूर है, लेकिन टूटा नहीं है, और जो इंसान टूटता नहीं वह दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने पहली बार असफलता को
दुश्मन की तरह नहीं, शिक्षक की तरह देखा। उसने खुद से कहा, अगर यह रास्ता इतना आसान होता तो शायद इसकी कोई कीमत ही नहीं होती। और उसी रात उसने तय किया कि वह हार को अपना आखिरी सच नहीं बनने देगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी दुनिया वही रही, लेकिन उसका नजरिया बदल गया। वही लोग, वही बातें, वही हालात, सब कुछ वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह हर बात को अपने भीतर जगह नहीं देता था। उसने सीखा कि आत्मसम्मान चिल्लाकर नहीं, चुपचाप जिया जाता है। जब कोई ताना मारता, वह मुस्कुरा देता। जब कोई शक करता, वह और मेहनत करता। जब कोई तुलना करता, वह खुद को याद दिलाता कि हर सफर अलग होता है। उसे अब किसी को गलत साबित करने की भूख नहीं थी। उसे बस खुद को सही दिशा में चलते रहने की जरूरत थी। यही सादगी उसे हल्का बना रही थी और यही हल्कापन उसे तेज चलने दे रहा था। समय के साथ अर्जुन के भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ गई। अब उसे हर दिन जीतने की जरूरत नहीं थी। उसे बस हर दिन ईमानदार रहना था, अपने काम के प्रति, अपने सपने के प्रति और अपने डर के प्रति। उसने डर को खत्म करने की कोशिश नहीं की, उसने डर के साथ चलना सीख लिया। उसे समझ आ गया था कि बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यही समझ उसे उन दिनों भी संभालती थी जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा होता था। वह जान चुका था कि जिंदगी सीधी रेखा में नहीं चलती, उसमें मोड़ आते हैं, गिरावट आती है और कभी कभी रुकना भी पड़ता है। लेकिन रुकना और पीछे लौटना, ये दो अलग बातें हैं। एक दिन उसने खुद को उसी जंगल के पास पाया जहां कभी वह टूटा हुआ बैठा था। पीपल का पेड़ अब भी वहीं था, हवा अब भी वैसी ही चल रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वह तीतर कहीं नहीं दिखा। फिर उसे मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि तीतर कभी बाहर था ही नहीं, वह तो बस एक आवाज थी जो सही समय पर उसके भीतर जागी थी। हर इंसान के जीवन में ऐसी आवाज आती है, कभी किसी कहानी में, कभी किसी इंसान में, कभी किसी हादसे में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस आवाज को सुन लेते हैं और कुछ लोग शोर में उसे खो देते हैं। अर्जुन खुश था कि उसने उस दिन सुना था। अब वह आगे बढ़ रहा था, न पूरी तरह निश्चिंत, न पूरी तरह निडर, लेकिन पूरी तरह जागरूक। उसे मंजिल की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे रास्ते से डर नहीं लगता था। उसने जान लिया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान असफल होना नहीं, बल्कि कोशिश करना छोड़ देना है। और सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि लोग तालियां बजाएं, बल्कि यह कि आईने में देखकर खुद से नजर मिला सको। यही वह सीख थी जो एक तीतर ने उसे दी थी कि अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन 5 आवाजों को पहचानो जो तुम्हें रोकती हैं, और फिर शांति से, बिना नफरत के उन्हें अनसुना करना सीख लो। क्योंकि जिस दिन तुमने यह सीख लिया, उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगर इस तीतर की कहानी ने आपके मन के किसी कोने में हल्की सी हलचल पैदा की हो, अगर इसने आपको यह सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि कहीं आप भी उन आवाजों को तो नहीं सुन रहे जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो समझ लीजिए इस कहानी ने अपना काम कर दिया है। क्योंकि यह सिर्फ एक तीतर या अर्जुन की कहानी नहीं थी, यह हर उस इंसान की कहानी थी जो उड़ना चाहता है, लेकिन डर, समाज और लोगों की बातों से अपने पंख समेट लेता है। अगर आज की यह कथा आपको अपने भीतर झांकने का साहस दे पाई हो, अगर इसने आपको यह एहसास कराया हो कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ आवाजों को अनसुना करना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू जाने वाली, दिशा दिखाने वाली और सोच बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल जिंदगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ जिंदगी को नए नजरिए से जीना सिखाया जाता है। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने भीतर के डर से बड़े बनते रहिए। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी खुद नहीं बदलती, उसे बदलने का साहस हमें ही करना पड़ता है। धन्यवाद।